ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां पर देखो हमने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया और 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है ना, तो दोनों ही केस में रेंज सेम था, मैक्सिमम हाइट अलग अलग था, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना था हमें। तो रेंज R1 निकाला हमने और R2 निकाला, तो देख रहे हैं कि U1 और U2 दोनों बराबर आ रहा है। ऐसे बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए, बता चुका हूं मैं। और फिर H1 और H2 निकाल के हमने उसका रेशियो निकाल लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। सॉल्व कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, इसको लिखिए फिर। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन हैव मैक्सिमम रेंज 40 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट। कितने वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है वो बताना है, और मैक्सिमम हाइट क्या है वो बताना है। चलो इसको नोट कर लिए क्या, नहीं किया हो तो जल्दी करो, और ये क्वेश्चन बनाओ जिन लोगों कर लिए हो। चलो मिटा रहा हूं मैं। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे सभी लोग, अपना स्पीड बढ़ाएंगे सभी लोग, फटाफट लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, ट्राई कीजिए।
हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमम रेंज है ना। तो रेंज का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होता है ना। रेंज मैक्सिमम क्या कब होता है, फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। कितने एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो 45 जब हम रखते हैं यहां पर इस इक्वेशन में, तो आर मैक्स हमें क्या मिलता है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री है ना, 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी। तो साइन 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आर मैक्स क्या मिलता है, यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी। साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी मिलता है। ठीक है, ये पहले भी देख चुके हैं। आर मैक्स हमें कितना लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 मीटर लेना है। तो 40 ले लीजिए इसको, तो यह आ जाएगा 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। जी का वैल्यू 10 रख देते हैं, तो इसको इधर इंटू करेंगे तो 400 बराबर यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 400। तो यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 400 है ना, मतलब यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 400 मतलब अंडर रूट 400 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्ट किया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कीजिए। और दूसरा हमें क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे बताएंगे, तो एच मैक्स क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसमें u का वैल्यू क्या रखेंगे, जो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, 45 डिग्री। तो यहां 45 डिग्री रख दो, डिवाइड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ रहा है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1/2, और ये ऑलरेडी 2 इंटू 10 है। तो ये कितना आ रहा है, देखो नीचे 400 हो रहा है, ऊपर ही 400, तो ये 1 आ जाएगा। नीचे 40 हो रहा है और ऊपर 400, तो ये 10 मीटर आ जाएगा, आंसर 10 मीटर हो जाएगा। नोट कीजिए, ये हमारा u था और ये दूसरा हमने h मैक्स निकाला है। नोट करो जल्दी से। जल्दी नहीं नोट कीजिए, है ना, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मिटा दूंगा फिर मैं।
चलो क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। इधर का भी मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 20 मीटर। यहां से पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। क्या बताना है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। और भी चीजें बताना है, पहले टाइम बताइए, फिर एक एक करके क्वेश्चन इसमें पूछेंगे हम। सॉल्व कीजिए। यहां से 20 मीटर हाइट टावर से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। कैसे गिरेगा ये और कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। चलो 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलो बिठा रहा हूं इधर में। देखो, जब हम इस बॉल को, इस पार्टिकल को इस टावर से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका पाथ कैसे होगा? इस तरीके से पैराबोला होगा, है ना। अब यहां पर क्या है, इस पर नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इधर जो वेलोसिटी होगा u, ये इनिशियल वेलोसिटी है कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ux। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि उधर फोर्स नहीं है। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इसको ऐसे समझ लो, x डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें और दूसरा y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ux हमारा कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी है कि इनिशियल नहीं है, 0 है। तो uy हमारा कितना है यहाँ पर? 0। x डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। वहीं पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? -g है, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है यहां से यहां तक पहुंचने में। तो अगर हम y डायरेक्शन को देखें तो y डायरेक्शन में हमें हाइट दिया गया है, मतलब SY है, कितना दिया है? -20 मीटर। नीचे जा रहा है ना, इसलिए -20 ले रहे हैं, ऊपर होता तो +20। ठीक है, अब इसी से हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे टाइम को। हम लोग जानते हैं s का इक्वेशन क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ना।
y डायरेक्शन के लिए अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, एस वाई यू वाई और ये ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो यू वाई कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो एस वाई क्या मिलेगा हमें, ए हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई हमें क्वेश्चन में गिवन है -20, हाफ ए वाई की जगह कितना रखोगे, -10 रखोगे, माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -10 आ जाएगा यहाँ पर, और ये टी स्क्वायर। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा √4, जो कि आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टी यहाँ से आ रहा है 2 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें जो अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, इसी क्वेश्चन में ही, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा बताना है आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो उस टाइम पर इसके पास कितना वेलोसिटी होगा, ये बताना है आपको। चलो नोट कीजिए जल्दी से, 1-2 मिनट का समय है और इसको ट्राई कीजिए। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। देखो तो ये जो पार्टिकल है कितनी देर बाद यहां पहुंच रहा है, 2 सेकंड के बाद पहुंच रहा है। तो ये वाई में कितना नीचे पहुंच रहा है 2 सेकंड में, 20 मीटर नीचे पहुंच रहा है। पहले 20 मीटर ऊपर था, अब 20 मीटर नीचे पहुंच जाएगा 2 सेकंड बाद। सर ए वाई बराबर -c क्यों हुआ? गुड। ए वाई देखो यहां पर नीचे ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे किसी भी चीज पर, तो उसके कारण यहां पर एक्सेलरेशन आता है जी। और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं हम लोग, ऊपर के डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव रहता है। तो जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसलिए इसको -g लिख रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g है। -g मतलब नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो इसको मिटा दो। अब देखो हमें क्या बताना है, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसके पास कितना वेलोसिटी होगा। तो जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा, मतलब यहां पर जब पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 2। तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा वेलोसिटी का, ये सेम होगा जो ux है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये हर जगह पर सेम रहता है, क्योंकि इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो इसको चेंज करे, ठीक। तो ux यहां पर सेम रहेगा, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो vx यहां पर ux के बराबर लिख लो, है ना। जो यहां पर वेलोसिटी है vx, उसको ux के बराबर लिख लेते हैं, दिख रहा है क्या। और नीचे के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसको vx नाम देते हैं, vy नाम देते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा। ये क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, यहां पर 0 है और नीचे आते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन है यहां पर, वो इसके वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो यहां पर अगर हम x डायरेक्शन में बात करें तो vx कितना रहेगा, ux के बराबर ही रहेगा, है ना। ux कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो उसको देखते हैं कितना हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो ये किसके लिए लगा देंगे, y डायरेक्शन के लिए लगा देंगे। ये इक्वेशन है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम y डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो y डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो वी वाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है ना, और ए वाई कितना है, माइनस जी के बराबर है, या -10 लिख सकते हो। और टी की जगह कितना लिखेंगे, 2 सेकंड के बाद ग्राउंड में पहुंच रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 रखेंगे टी की जगह। तो वी वाई कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। जी की जगह 10 रखोगे इंटू 2 तो -20 मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पर इसका वाई कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ना, इनके बीच में होगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा इनके बीच में आएगा। तो इसका मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर देखो, इधर एक कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है Vx, और नीचे वाला कंपोनेंट कितना है, Vy। ये जो Vx है ये Ux के बराबर होगा, और जो Vy है अभी हमने निकाला है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। नीचे की डायरेक्शन में है ना, तो यहां माइनस नहीं भी लिखोगे तो समझ में आएगा। माइनस का मतलब है नीचे की डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट है इनके बीच में आएगा, यहाँ कहीं v वेक्टर नाम देते हैं उसको। तो ux मतलब कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सपोज करो यहां से एक थीटा एंगल पर आ रहा है v वेक्टर, तो v वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे हम, v वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लो। तो यहां पर देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 5। कौन से डायरेक्शन में, x, तो इसको 5 आई कैप लिख सकते हो। और नीचे के डायरेक्शन में क्या है, 20, तो नीचे है इसलिए -20 जे कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया जब ये ग्राउंड को टच करेगा। अब चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके आई के साथ जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे के साथ जो दिया है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 400 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 425 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। इसको आप चाहो तो स्पीड भी बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, स्पीड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को स्पीड बोलते हैं। नोट करो। अब आप चाहो तो ये थीटा भी निकाल सकते हो। थीटा कितना होगा, tan थीटा निकाल लो यहां पर। ठीक है, मिटा दो, इधर का मिटा दो। tan थीटा कैसे निकालते हैं इधर ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पर tan थीटा कैसे निकलेगा, तो tan थीटा क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है y वाला यहां पर रख देंगे, है ना, और ये बेस है, तो ये
दिस अपॉन दिस करते हैं, मतलब ये वी वाई बाई वी एक्स करना पड़ेगा। ये वी वाई बाई वी एक्स करोगे तो टेन थीटा मिलेगा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी वाई कितना है हमारा 20 है और वी एक्स कितना है 5, तो 20/5, तो 20/5 क्या हो जाएगा 4, या फिर थीटा बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स 4। नोट करो। नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिए। सर ये वाई को -20 क्यों नहीं लिखे? यहां पर यस सर। बेटा यहाँ पर हमने डायरेक्शन बता दिया ना नीचे, वहां पर जो माइनस आया था, माइनस का मतलब क्या था, नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर दिया इसलिए। ठीक है, चलो अब हमने पिछले क्लास में देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या आया था, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था ऐसे है ना, इस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए थे यू वेलोसिटी देके, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आया था, y = x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos² थीटा, ये आया था। ठीक है, इसी इक्वेशन, इसी को क्या कहते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ जो है ना, ये जो पाथ है, ये क्या होता है, ये पैराबोला आया था पिछले क्लास में हमने देखा था।
तो यहाँ पर बताओ ये जो ट्रेजेक्टरी है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान देना, हम और कैसे लिख सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे यहाँ पर साइन थीटा से इंटू कर दो, तो यहाँ ऊपर लिख लो साइन थीटा और नीचे भी लिख लो साइन थीटा। ठीक है, कट करेंगे तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे साइन थीटा से हमने इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको टेन थीटा लिख लो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक कॉस थीटा बच जाएगा ना और एक साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ जो 2 है ना, इस 2 को सामने लिख लेते हैं, या फिर चलो अभी ऐसे ही रहने दो। तो अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, यहां पर जो g है, g को हम नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई यू स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा को पहले लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में ऊपर जो जी था यहाँ पर उसको यहाँ नीचे लिख रहे हैं, जी नीचे पहुंच जाएगा ना, तो नीचे लिख सकते हैं उसको। अब देखो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन में यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, किसका फॉर्मूला है, रेंज का, तो इसकी जगह हम r लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r रेंज लिख सकते हैं। इन दोनों जगह से एक्स टेन थीटा दोनों जगह दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा x और डिवाइड बाई r। तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी सेम इक्वेशन है ना, इसको भी आप याद रखना, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही कहलाएगा। नोट कीजिए।